और आज मेरे साथ जज सुभाष गुप्ता जी, एडवोकेट ज्योति शर्मा मैम और एडवोकेट अपराजिता मैम है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। थैंक यू सर, आज के टाइम पे जो सबसे टॉपिक लोगों के बीच में है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने टाइटल चुना आज इसका, ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनल, और अभी देखो कितने केस हैं हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग है। सर इसी पे मैं बात करने वाला था। एक सुनिए, उसके बाद थोड़ा मैं ब्रीफ, उसके बाद मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये क्यों है? क्योंकि उनका नेक्सस है जो क्रिमिनल लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और हमारी गवर्नमेंट ने इस जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। जो वाइट बैलेट जो क्राइम्स होते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे, टेररिस्ट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट कर दिया है, सेडिशन कर दिया है। और जो गवर्नमेंट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के पहले अगेंस्ट गवर्नमेंट होती थी। तो ये सारा नई चीजें जो भारतीय न्याय संहिता में न्याय की बात हो रही है, आज वही जस्टिस की बात इसमें भी हो रही है। सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल रखना चाहूंगा। 2023 में एडीआर की रिपोर्ट आती है जिसपे आपने बात की देयर इज 40% ऑफ सिटिंग एमपीज वो वर लाइक दिस। अब घटने की जगह 2024 में वो 44% हो जाता है। तो मैं इस पे भी जानना चाहूंगा। वही तो मैंने बात की, वही तो बात है। देखिए, एक केस है तो ये दोनों ये भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा एक पहले ब्रीफ कर दूंगा। शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये फैक्ट्स फिर इनके कमांडर हुआ। तो उसमें क्या 30 इयर्स पहले मर्डर हो गया डे लाइक। तो देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो इलेक्शन का सिस्टम है, वो विधायक बन गया, वो एमएलए बन गया और रूलिंग पार्टी का बन गया। ये भी हो गया। तो फिर जब रूलिंग पार्टी का बन गया तो फिर वो क्या किया, उसने कहा सर मेरे खिलाफ मर्डर का केस चल रहा है कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मुझे वहां जाना पड़ा। तो वो फिर जो हमारे वहां पे गवर्नर थे, वो प्रक्रिया क्या होती है, एक सेक्शन है हमारे, वो बीएनएस में रिपीट की गई और बिल्कुल वैसे ही की गई। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो ठीक है विड्रॉल, और ये होना चाहिए था जो आज हम टाइटल टच के और बड़ी ग्राउंड से विड्रॉल प्रोसिक्यूशन करने का। वो पहले था 321 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके तहत प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने का पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी कोर्ट से विड्रॉ कर सकता था। उसमें रीजंस भी हैं, वो ग्राउंड्स हैं, तो डिटेल भी नहीं हम जाएंगे। वो भी वही एक सेम प्रोविजन, सेम सेक्शन 360 आ रही है भारतीय न्याय संहिता, जो हमारी जो सॉरी ये जो सुरक्षा जो संहिता भारतीय बीएनएसएस। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें ये सिर्फ होना चाहिए। मेरा केवल ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और मेरे साथ दोनों मैडम जो हैं एडवोकेट प्रैक्टिसिंग हैं, ये मेरे से आप ही मत होंगे कि भाई एक क्रिमिनल है जिसने मर्डर किया है, उस जो रूलिंग पार्टी से में एमएलए बन जाता है और बाद में गवर्नमेंट उसका विड्रॉ करने के लिए प्रोसिक्यूशन कहती है और पीपी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये केस विड्रॉ कर लो। तो विक्टिम को बगैर सुने उसके रिश्तेदारों को जिसका मर्डर हुआ है, तो ये तो नहीं ना बात बनती। तो लेकिन ये सेक्शन दोबारा आई, तो फिर जो आपने बात कही कि भाई ये परसेंटेज बढ़ क्यों रही है, तो बढ़ेगी क्योंकि हमारा लॉ जो है जो क्रश करने के लिए वो सीजर है, वही चल रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो ऑफेंस करने वाले, जुर्म करने वाले, तो वो तो इंक्रीज होंगे। तो अभी आप पूछो ज्योति मैडम से पूछे क्योंकि ये बड़े सीनियर है। मैडम ज्योति मैम आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल इस पे देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल जस्टिस डे की सबको मुबारक। देखिए, इंटरनेशनल जस्टिस डे हो या नेशनल जस्टिस डे हो, आई फील एवरी डे इज जस्टिस डे। जब न्याय पद्धति आपकी, हम कोर्ट में भी बात करते हैं, हम जज की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, न्यायाधीश न्यायमूर्ति की बात करते हैं, पंच परमेश्वर की बात करते हैं। जैसा आपने एक जजमेंट बताई, अगर इस तरीके से ये चीजें होती रही तो जो न्याय पद्धति है वो तो ऑब्वियसली हिलेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट
इस तरीके के कानून को स्थिर रखेगी, जैसे पहले भी था अब भी है, तो उससे क्या होगा कि देखिए मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने कोई क्राइम किया, उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेती हूँ, या प्रायर टू दैट मैंने ज्वाइन किया, मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। अब लोगों ने वोट तो करना है, क्योंकि आम बंदा शरीफ बंदा तो आ नहीं रहा उसमें। नहीं देखिए, बात करनी है तो फिर जब जस्टिस की बात करनी है तो बात खुल के होती है। तो जब लोगों के पास हम ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं, हमने नोटा तो बना दिया, लेकिन मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूंगी, हमने नोटा तो बना दिया, लेकिन उसकी भी कितनी रेलेवेंस है वी ऑल नो। तो हमने लोगों के पास वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ी है। लोग जब वोट कर देंगे, सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं है कि लोगों ने उसको जिताया तो आप केस वापिस लेंगे। नहीं, एक मैं जिसमें थोड़ा आप ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसमें जो ग्राउंड थी ना जो आपने पढ़ी होगी, इसमें कहेंगे उसको मतलब ट्रस्ट फेथ हो गया है नहीं लोगों का, इसलिए वो मतलब जीत गया है वो। ये क्या होने चाहिए ग्राउंड। फिर अगर ये चीज है तो आप न्याय पद्धति को हिला रहे हैं, क्योंकि अगर फेथ है तो हर क्रिमिनल जो भी है ऑफेंडर है, वो एमपी इलेक्शन एमएलए इलेक्शन से नहीं, जो जेल में बैठे हैं सबको आप टिकट दीजिए, फिर आप इसी बेसिस पे जस्टिस कर लीजिए ना कि कितना लोगों को कितना वोट मिल रहा है, कितना लोगों के ऊपर फेथ है। तो ये जब हम इस तरीके के कानून को लागू करवाएंगे तो लोगों का जो सोच है ना, जो हमारी न्याय पद्धति पे है, क्योंकि कोर्ट तो प्रोसीजर पे चलेगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा। यहाँ हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1951 का, हम उसकी बात करते हैं, उस पे चलेगा। तो कोर्ट ने तो प्रोसीजर देखना है, कोर्ट ने एक्ट देखना है, कोर्ट देखना है। कोर्ट तो वही करेगा जो लिखा हुआ है। जो लेजिस्लेचर है, देखिए बात समझने वाली है, लेजिस्लेचर चाहे स्टेट में बैठा है या पार्लियामेंट में बैठा है, वो अपने खिलाफ कानून नहीं बना रहा है, समझिए। आप कौन सी न्याय पद्धति की बात करते हैं? मैम इसी पे मेरा अगला सवाल है, एक थोड़ा सा इनको मैं ऐड करूंगा। तो ग्राउंड क्या थी, देखो ये वाली ग्राउंड और ये वाली ग्राउंड की भाई उसको ट्रस्ट बन गया, उस पे लोगों ने तो मर्डर केस के लिए थोड़ा मिला उसको, तो उसको थोड़ी मर्डर केस के लिए मिली ना, वो थोड़ा डे ब्रॉड लाइट में लोगों ने फैसला कर दिया कि ये मर्डर नहीं हुआ है। जो क्रिमिनल लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स, जैसे हमने कल एपिसोड दिया कि जो है ना, क्राइम शुड नॉट बी गो अनपनिश्ड, मतलब जो क्राइम कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कहाँ रोल रह जाता है क्राइम नेम। हाँ, बस एक बात जो आपकी बात है जी, अच्छा है, इसमें एक बात है जिसमें जजमेंट आई है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कंजेंट लफ्ज है जो इसमें है कि जो अदालत है, कोर्ट है, जो ट्रायल कर रही है ट्रायल को, उसकी कंजेंट पूरी, तो कोर्स बड़ी अगर समझो सेशन डे में दे दी, हाई कोर्ट रोक लेती, हाई कोर्ट ने भी दे दिया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया। अपराजिता मैम से मैं जानना चाहूंगा, मैम जैसे मैम ने बताया कि अपने लिए तो कोई कानून नहीं रहेगा, ऐसी जगह पे जजेस का, वकीलों का क्या रोल रह जाता है जहां पे रूलिंग गवर्नमेंट या अपोजिशन ऐसे मुद्दों को उठा ही नहीं रही, उजागर ही नहीं कर रहे। आम इंसान तो अपने ब्रेड बटर खरीदने में बिजी है, तो उसको तो ये पता ही नहीं ना कि ये कौन सा कानून आ गया है कि रातों रात जेल से। अब जम्मू में भी एक केस हुआ है कि रूलिंग गवर्नमेंट या अपोजिशन को ना चुन के जेल में बैठे हुए एक व्यक्ति को चुना जाता है। आपके सामने जम्मू कश्मीर में एक एग्जांपल है, किस तरह से देखते हैं आप? पंजाब का भी है, पंजाब सर में जम्मू की बात, हर स्टेट में है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये केसेस ऐसे चल आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें ये चाहिए कि जैसे हमारा लीगल सिस्टम भी है, जजेस जो है उनका रोल ये वो देखते हैं कि क्या ये इस क्राइटेरिया में बैठता है, जस्टिस सर्व करेगा अगर हम इसको विड्रॉ करेंगे। जैसे सर ने बात की अभी जजमेंट आई, उसमें भी जजेस ने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हो गया, लोगों का ट्रस्ट आया है उस पर, उसको इलेक्ट किया, ये उसका वो नहीं है कि उसको रिहा कर दिया जाए, उसकी एक्यूजेशंस विड्रॉ कर, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर दिया जाए उसके ऊपर से, ये कोई वो नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा लीगल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। हमारे जजेस जो है वो अपना जुडिशियल माइंड वो देखते हैं कि जस्टिस सर्व हो, सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में है, इलेक्टेड है, सिर्फ उस वजह से उनका विड्रॉ नहीं किया। सर मेरा एक आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे जो भी अपना फॉर्म भरने जाता है, जैसे कोर्ट में भी मुचलका होता है, कहीं पे
कोई एमएलए जा रहा है या कोई भी जो इलेक्शन लड़ना चाहता है Disclose करता है। सर उसके ऊपर डिस्क्लोज करता है, जब एफआईआर होती है, इतनी सारी कंप्लेंट्स होती है, क्या इसको वहां पे नहीं रोका जा सकता? नहीं देखिए वो कानून है ना, नहीं है वो जब कानून तक ये कानून है, मैं आपको हमने पहले भी बात की है, इस पे काफी एपिसोड की होंगे, आपको याद होगा कि वो दीवार करते हैं उसको इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ या और भी केस थे जिसको 2 years पनिशमेंट हुआ। वो हमारे जो सेक्शन 8 है जो आप रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, तो उसमें जिनको सजा 2 साल हो जाती है और उसकी अपील नहीं होती। पहले उसमें भी बड़ी था। तो ये जो बातें हैं, ये जो एक जो आप बात करें, मैं समझ गया आप कहाँ हैं, तो मैडम ने पहले ही कह दिया कि भाई ये जो वहां बैठे हैं ये अपने हक में, वो अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? ये हमारा ये एक चर्चा है आम आदमी, वो अपने मतलब, और हमारी डेमोक्रेसी क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट तो है, हम रिप्रेजेंटेशन तो चुनते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम क्योंकि हमारे एमएलए एमपी चुनते हैं ना, वो कानून बनाते हैं, हम तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए ना कानून बनाने में। जो मैडम ने नोटों की बात की एनओटीओ, तो उसका देखो ना, अगर फॉर एक हर चीज ठीक है, वोट गिन लिया आपने, क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल उसका कॉन्सिक्वेंस, भाई अगर इतने वोट आ जाएंगे तो जब दोबारा इलेक्शन हो जाएगी, जब वो कैंडिडेट पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नहीं रहेगा। ये वाली बातें वो नहीं, उसकी जीत हार नहीं, उसकी भी इम्पोर्टेंस का भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसकी कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। तो ये वाले सही समझते हैं कि इतनी आएंगी नहीं नोटा वाले, तो इसलिए ये वाली जो उनका है, ये भी बातें बहुत हैं सर। ये सारी तो प्रॉब्लम्स आ गई, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन ये है, देखिए जो देखो सोल्यूशन यही कि जो देखो अभी हमारी कोर्स है, जैसे ये जजमेंट आ गई शैलेंद्र कुमार ये रिसेंटली खाली आया 16 जुलाई, इसमें किसने रोका विड्रॉल को? चाहे गवर्नर का आर्डर था, जहां नीचे सेशन नीचे था, हाई कोर्ट का भी पेंडिंग थी रिवीजन, और 30 साल से आप कह रहे हो कि सारा मामला पेंडिंग, 30 साल से डबल मर्डर नहीं सुना, फिर सुप्रीम कोर्ट तो जस्टिस जे कहते हैं कि जस्टिस भी हमें दे दो, जो हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारे पास मेंटेरियन कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि ये भी हमें, ये क्यों इंटरवीन करते हैं? तो जुडिशियल रिव्यू सबसे बड़ी है कि अगर जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ना हो, कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट का, जहां पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव एक्शन है, जहां किसी और किस्म का आगे से चेक और नहीं हो सकती, तो वैसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जस्टिस रहेगा, जस्टिस प्रिवेल करेगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वहां पे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहां पे है, ठीक है। उस टाइम के लिए ये देखो एक और है, मैं जो दोनों मेरे साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और ये सीनियर लोग हैं, ये और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी काफी इस पे बातें करते हैं लोगों, तो ये जो है कि लोगों को भी समझना, हमारी जो डेमोक्रेट जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो हमारे इलेक्टर्स हैं वर्चुअली, जो वोट डालते हैं, तो इनको भी जागृत होना। नहीं सर, मैं तो इसी बात पे खत्म करूंगा जो आपने बोला जागृत करना है। कानूनी चर्चा जो इनका चैनल है, मैं तो लोगों को बोलता हूँ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो हम लॉ नोइंग हो सकते हैं, लेकिन लॉ प्रैक्टिसिंग लोगों से जो बात करके कंक्लूजन निकलता है वो कहीं पर नहीं निकलता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ जाहिर करने के